नमस्कार सबके लिए। मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य, जय जिनेन्द्र सर, एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह, मध्य प्रदेश। सबके लिए नमस्कार। और भारतीय संस्कृति के समस्त योगाचार्यों को, आदि योगी भगवान वृषभदेव को प्रणाम करता हुआ आज योग दर्शन में हम समाधि विषय पर परिचर्चा करने जा रहे हैं कि योग दर्शन में समाधि क्या है। क्योंकि आपने पढ़ा है योग का जो अर्थ है ये युज समाधौ के अनुसार समाधि ही है। मुख्य रूप से युजोरी योगे जोड़ना, मिलाना, युज संयम ने संयमन करना। तो भारतीय विचारधारा में योग शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में हुआ है और योग शब्द का अर्थ संयोजित करने के अर्थ में परमात्मा से जीवात्मा के मिलन के अर्थ में होता है, ऐसा योग दर्शन कहता है। भगवत गीता में योग शब्द का अर्थ योग को कर्म से कुशलता प्राप्त करना, योगः कर्मसु कौशलम, समत्व भाव समत्वम योगम उच्यते, ब्रह्म भाव आदि को भी योग कहा गया है। योग शास्त्र में योग का अभीष्ट अर्थ समाधि ही है और समाधि अर्थात चित्त वृत्ति का निरोध करना स्वीकार किया गया है। किसमें? योग दर्शन में। और कहा भी गया है कि योग समाधि ही। सर आवाज कम आ रहा है, आवाज नहीं आ रही है। पहुंच रही है आवाज सब तक। योग समाधि सच सार्वभौम चित्तस्य धर्मः, ये बात कही गई है। बाकी सब तक आवाज पहुंच रही है? हाँ सर, आ रही है जी, चलिए ठीक है। कहा है योग समाधि सच सार्वभौम चित्तस्य धर्मः। योग समाधि है, समाधि योग है, वह चित्त की भूमियों में रहने वाला चित्त का धर्म है। योग दर्शन में चित्त की 5 भूमियां हमने आपको बताई थी: क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। ये मैंने आपको बताया था। वृत्तियों की बात की गई समाधि में कि समाधि प्राप्त करने के पहले पहले आपको इनकी साधना करना पड़ेगी, जिसमें हमने आपको वृत्तियां बताई थी। तो चित्त शब्देनान्तः, चित्त शब्देनान्तः करणम बुद्धि मुपलक्ष्यति। अंतःकरण के लिए चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। और योग दर्शन में चित्त शब्द का प्रयोग बुद्धि या अंतःकरण के लिए किया जाता है। तो वृत्ति क्या है? चित्त जिस स्थिति में या रूप में रहता है, ये वो स्थितियां ही चित्त वृत्तियां हैं। वृत्तियां सात्विक वृत्तियां, राजस वृत्तियां, तामस वृत्तियां, जिसमें हमने प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, इन चित्त वृत्तियों को हमने जाना था। योग के अंग प्रारंभ से लेकर अंतिम तक, तो आज समाधि का प्रकरण हम समझ रहे हैं, तो उसके पहले हमने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान को कल हमने कक्षा में समझा था और आज हम समाधि को समझ रहे हैं। तो समाधि क्या है? तो कहा तदेवार्थ मात्र निर्भाषम स्वशून्य में समाधि। फिर से सुने सूत्र को, तदेवार्थ मात्र निर्भाषम स्वशून्य में समाधि। ये सूत्र कहा है कि जो तदैव अर्थ अर्थात इस अवस्था में बाह्य जगत के सब जीव का संबंध छूट जाता है और वह अपने स्वरूप नित्य पद को प्राप्त कर लेता है। तो
इसे योग दर्शन में समाधि शब्द से संज्ञापित किया गया है कि जिसमें देखा जाए तो ध्यान काल में चित्त, चित्तवृत्ति और चित्तवृत्ति का विषय, इन तीनों का समुदाय रूप त्रिपुटी, जिसको क्रमशः ध्याता, ध्यान तथा ध्येय कहते हैं, उसका भान होता है। परंतु जब वही ध्यान अभ्यास बस अपनी ध्यानाकारता को त्याग करके ध्येय रूप में स्थित होता हुआ प्रतिभासित होता है, तब समाधि उसे कहा जाता है। जैसे कि जिस प्रकार पानी में डाला हुआ नमक विद्यमान रहता हुआ जल में जल रूप हो जाने से लवण रूप से न भाषित होकर वह केवल जल रूप ही प्रतिभासित होता है, उसी प्रकार समाधि काल में ध्यान विद्यमान रहता है और ध्येय रूप हो जाने से ध्यान रूप से न भाषित होकर केवल ध्येय रूप से प्रतिभाषित होता है। अर्थात समाधि काल में ध्यान विद्यमान होता हुआ भी उसकी प्रतीति नहीं होती, न होने से वह शून्य रूप हो जाता है। तो वह शून्यता का नाम समाधि है। यद्यपि ध्यान में है लेकिन वह समाधि की अवस्था में है। योग सूत्रकार लिखते हैं कि जो समाधि है, चित्तवृत्ति के निरोध का नाम समाधि है। जब चित्तवृत्ति रुक जाती है, चित्त की वृत्तियां शांत हो जाती हैं, तो उसका नाम यहां समाधि की बात कही गई है। तो चित्तवृत्तियां जो हैं, उन चित्तवृत्तियों का रुक जाना, आदान प्रदान होना, जब बंद हो जाता है, थम जाता है, ठहर जाता है, तो उसके लिए सर आवाज नहीं आ रही है। ये वो क्या नेटवर्क चलो गाओ, नेटवर्क चलो गाओ। किसी ने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है इसलिए हो रहा है ऐसा।
नेटवर्क चलो वो। नमस्कार साथियों। प्रणाम सर। हाँ जी, नमस्कार। जय आज जगन्नाथ। हम योग के विषय में और योग के अंतर्गत समाधि के विषय में हम परिचर्चा करने के लिए यहाँ आज उपस्थित हैं। इस आभासी पटल पर आप सभी जुड़े हुए हैं क्योंकि समाधि का प्रसंग चल रहा है और योग में हमने, क्योंकि योग का अर्थ ही समाधि है। मुख्य रूप से हम अगर देखें तो जो आचार्य पतंजलि ने, महर्षि पतंजलि ने जो व्याख्या की है योग की, वो समाधि के अर्थ में ही व्याख्या की है। युज समाधौ के अनुसार ये समाधि है। यजुर योगे अर्थात जोड़ लेने के अर्थ में भी इस समाधि का प्रयोग होता है। साथ में हम देखें, कहा है आचार्यों ने कि योगः समाधि सच सार्वभौमः चित्तस्य धर्मः। चित्त का मूल धर्म, गुण धर्म अगर कुछ है तो वह समाधि है, और समाधि वाला चित्त ही योगी कहलाता है। जिसकी जो 5 भूमियां हैं योग दर्शन के अंतर्गत, चित्त भूमिया की जो बात हमने की थी कि जिसमें क्षिप्त है, मूढ़ है, विक्षिप्त है, एकाग्र और निरुद्ध, ये 5 भूमियां जो ये होती हैं, इन 5 भूमियां जो मानी गई हैं तो वह चित्त की भूमियों में रहने वाला चित्त का धर्म समाधि है। तो इन चित्त भूमियों में रहता हुआ भी अगर आप समाधि की ओर आपका चित्त है तो निश्चित है कि आप समाधि को प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि महर्षि पतंजलि ने कहा है योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है और समाधि योग है। यहाँ चित्त की वृत्तियों को रोकना योग कहा गया और वह समाधि को योग कहा गया है। ठीक है ना। और योग दर्शन में चित्त शब्द का प्रयोग बुद्धि या अंतःकरण के लिए किया जाता है। वृत्तियां हमने आपको बताई थी 5: प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। ये चित्त वृत्तियां हैं। तो इन्हीं चित्त वृत्तियों को रोक देना समाधि की स्थिति है। अब इन चित्त वृत्तियों को रोकने के लिए महर्षि पतंजलि ने अष्टांगिक योग की कल्पना की और 8 प्रकार के उन्होंने अंग बताए, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार आदि। ये जो है प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान और समाधि, ये समाधि तक की यात्रा ऐसे संभव नहीं होती। तो कहा है कि तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वशून्य में समाधि। जब उसे शून्यता की प्राप्ति हो जाती है तब वह समाधि को प्राप्त हो पाता है। तो चित्त की, अब ये समाधि 2 प्रकार की कही, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। इस बात को समझना है। संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। तो संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि के मध्य में हम अगर देखें तो संप्रज्ञात समाधि को कहा है कि जो चित्त की एकाग्र भूमि का वृत्ति विरोध, चित्त की एकाग्र वृत्ति का वृत्ति निरोध, राजस और तामस वृत्तियों का पूर्ण निरोध होता है। इसमें केवल सात्विक वृत्तियां पूर्ण रूप से उदित होती हैं। कैसी होती हैं? सात्विक वृत्तियां पूर्ण रूप से उदित होती हैं। और इस अवस्था में
साधक को समग्र वस्तुओं को वास्तविक निर्वहन और युगपत ज्ञान होता है। इसलिए इस समाधि को संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। सम्यक प्रजायते अस्मिन् इति संप्रज्ञाप्तम समाधि सम्यक प्रज्ञायते अस्मिन् इति संप्रज्ञाप्तम समाधि। संप्रज्ञात समाधि के सिद्ध होने से प्रकृति और पुरुष इन दो अंतिम तत्वों का विवेक ज्ञान विविक्त ज्ञान भी हो जाता है। यही विवेक ख्याति है। क्या है? यही विवेक ख्याति है। तो यहाँ पर जो ये बात कही गई है कि तत्वों का पूर्ण ज्ञान होने के कारण इसे तत्व ज्ञान या सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। विवेक ख्याति का लाभ कराने के कारण इसे संप्रज्ञात योग कहा जाता है। और समाधि को धर्ममेध समाधि भी कहा जाता है। संप्रज्ञात समाधि को 4 सोपानों में विभक्त किया गया है। कितने सोपानों में? 4 सोपानों में विभक्त किया गया है। कैसे किया गया है? तो देखें हम मुख्य रूप से जो समाधि है, यह समाधि हम मुख्य रूप से, सब तक आवाज पहुंच रही है ना? जी सर। आवाज आ रही है ना? आ रही है। यस सर, यस। आ रही चलिए है। चलिए, ठीक है। अब हम इसको देखें कि योग समाधि का पर्यायवाची शब्द है। योग संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात के भेद से 2 प्रकार का होता है। संप्रज्ञात समाधि में समस्त चित्तवृत्तियों का निरोध नहीं होता, जबकि असंप्रज्ञात समाधि में समस्त चित्तवृत्तियां निरुद्ध हो जाती हैं। परिणाम स्वरूप योगी को आत्म साक्षात्कार हो जाता है। और इस समाधि ध्यान में ये रखने योग्य है, ध्यान में रखने योग्य ये बात है कि आत्म साक्षात्कार का महत्वपूर्ण कार्य संप्रज्ञात समाधि से में ही प्रारंभ होता है। और इस समाधि का कार्य निष्पन्न होने के पश्चात उसमें भी वैराग्य होने से साधक असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त कर लेते हैं। संप्रज्ञात समाधि को सबीज समाधि कहते हैं। सबीज समाधि से तात्पर्य है कि अभी संसार के बीज बाकी है। क्या है? पुनः संसार में वह व्यक्ति जा सकता है, अभी उसे कैवल्य की प्राप्ति नहीं हुई। तो अभी भी संसार के बीज बाकी हैं। संसार चूंकि समाधि में है, लेकिन अभी संसार का कुछ लेस मात्र अभी कुछ शेष है उसके लिए। और असंप्रज्ञात को निर्बीज समाधि कहते हैं। संप्रज्ञात योग भी है, ये एक प्रकार की समाधि भी है। तो संप्रज्ञात समाधि चित्त की वह अवस्था है जिसमें राजसिक एवं तामसिक वृत्तियों के निरुद्ध हो जाने से सात्विक वृत्ति प्रधान हो जाती है। ये मूल बात है कि संप्रज्ञात में सात्विक वृत्ति क्या हो जाती है? प्रधान हो जाती है। सत्वगुण प्रधान सात्विक गुणों से युक्त चित्त किसी विषय विशेष के साथ एकाकार वृत्ति धारण कर लेता है। परिणाम स्वरूप चित्त स्वच्छ एवं निर्मल हो जाता है। निर्मल एवं स्वच्छ चित्त से साधक को ध्येय विषय का संशय एवं विपर्य से रहित यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जिस भावना विशेष से यथार्थ ज्ञान प्राप्ति होती है उसे संप्रज्ञात समाधि या योग कहा है। और यह संप्रज्ञात शब्द ही संकेत करता है कि इसमें ध्येय पदार्थ का साक्षात्कार सम्यक रूप से होता है। इस अवस्था में होने वाले ज्ञान को ऋतंभरा प्रज्ञा भी कहते हैं। योग दर्शन कहता है ऋतंभरा प्रज्ञा। कौन सी प्रज्ञा? ऋतंभरा प्रज्ञा।
क्योंकि इस अवस्था में साधक को सत्य का ज्ञान होता है, ऋत का ज्ञान होता है। इसमें विषय के साक्षात्कार का क्रम स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है। वह मोटे पदार्थ से सूक्ष्मता की ओर बढ़ता है। स्थूल आदि तत्वों के साक्षात्कार का क्रम निश्चित होने से संप्रज्ञात योग कई अवस्थाओं में विभक्त होता है। इसकी 4 अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं हैं? 4। वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। क्या? वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। ये इसमें मुख्य रूप से ये 4 भेद किए गए हैं कि वितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि, विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि और आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि और अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि। ये भेद किए गए। वितर्क क्या होता है? मुख्य रूप से स्थूल आलंबन में चित्त को केंद्रित करना वितर्क समाधि है। वितर्क के अंतर्गत स्थूल पदार्थ विषयक प्रज्ञा उत्पन्न होती है, जो विकल्प के से अनुविद्ध या अनुविद्ध होने के कारण 2 प्रकार की होगी। एक सवितर्क और एक निर्वितर्क संप्रज्ञात। इस वितर्क के 2 भेद हैं, सवितर्क और अवितर्क। ठीक है। तो यहां पर आप देखें कि सवितर्क में शब्दमय चिंतन होता है। इसमें शब्द, अर्थ और ज्ञान रूप भिन्न भिन्न पदार्थों की अनुविद्ध, संकीर्ण अर्थात अभेद रूप प्रतीति होती है। समाधि के विषय भूत ग्राह्य स्थूल पदार्थ, शब्द, अर्थ, ज्ञान के विकल्पों में संयुक्त समापत्ति को सवितर्क प्रज्ञा योग कहते हैं। और निर्वितर्क, क्योंकि सवितर्क में निरंतर अभ्यास बना होने के कारण करने से निवितर्क संप्रज्ञात योग सिद्ध होता है। जब शब्द अर्थ का विकल्प समाप्त हो जाता है, न शब्द का भेद न अर्थ का भेद, सारे विकल्प समाप्त हो जाते हैं, अभाव हो जाता है, तो वह निवितर्क संप्रज्ञात योग कहलाता है। अब विचार के अनु का जो द्वितीय भेद है, दूसरे प्रकार का, ये तो वितर्क का भेद थे 2। अब हम पढ़ रहे हैं किसको? विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि। विचार का अर्थ यहां सूक्ष्मता से, अतः ये सूक्ष्म पदार्थ विषयक होता है और इस योग में सूक्ष्म पदार्थों का अपरोक्ष रूप ज्ञान होता है। जिस प्रकार स्थूल ध्येय विषयक योग के 2 भेद हैं, उसी प्रकार सूक्ष्म विषयक योग के देश, काल और निमित्त से अवच्छिन्न और अनवच्छिन्न, अवच्छिन्न और अनवच्छिन्न 2 भेद होने के कारण सविचार और निर्विचार भेद से 2 प्रकार का कहा गया। तो सवितर्क और अवितर्क, यहां पर जो बात आ रही है कि सविचार और निर्विचार, आप इससे समझ पा रहे होंगे। विचार का अर्थ सूक्ष्म है और निर्विचार का अर्थ क्या हो जाएगा? विचार का अर्थ सूक्ष्म है। जहां विचार से भी व्यक्ति रहित हो जाए, विचार का अर्थ क्या? सूक्ष्म, तो सूक्ष्म से भी परे हो जाए, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म और उससे भी पर हो जाए। तो यहां पर हम देखें सूक्ष्म पदार्थों की मर्यादा सूक्ष्म प्रकृति पर्यंत बताई गई है। अतः प्रकृति पर्यंत किसी भी सूक्ष्म ध्येय विषयक योग समाधि को सविचार और निर्विचार के अंतर्गत समझना चाहिए। कह रहे हैं कि सविचार संप्रज्ञात समाधि में पार्थिव, सूक्ष्म भूत पार्थिव
परमाणुओं का तथा शब्दादि तन्मात्राओं का संकीर्ण रूप से साक्षात्कार होता है, कार्य कारण भाव से विचार युक्त होता है। भोजदेव के अनुसार देश काल एवं निमित्त के ज्ञान से युक्त सूक्ष्म पदार्थ विषय को साक्षात्कार सविकल्प सवितर्क के समान ही शब्द का अर्थ ज्ञान विकल्प से युक्त होता है। निर्विचार में क्या है, ये सारी संकीर्णताएं दूर हो चुकी होती, अर्थात शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्पों से शून्य हो जाने पर साधक को सूक्ष्म पदार्थ का देश काल और निमित्त के विचार से रहित अपरोक्ष ज्ञान होता, उसे निर्विचार संप्रज्ञात योग कहते हैं। अब बात करें हम आनंदानुगत, इसकी आनंदानुगत संप्रज्ञात योग की हम बात करें तो यहां कह रहे हैं कि विचार के अनुगत निरंतर अभ्यास करने से साधक की एकाग्रता बढ़ जाती है, वह समस्त विषयों सहित अहंकार का संशय विपर्य ज्ञान प्राप्त कर विपर्य रहित ज्ञान प्राप्त कर लेता है। जहां अहंकार नष्ट हो गया, संशय नष्ट हो गया, विपर्य भी नष्ट हो गया, विपर्य से रहित ज्ञान उसे प्राप्त हुआ, तो साधक की यह अवस्था आनंदानुगत संप्रज्ञात योग कहलाती है। आनंदानुगत संप्रज्ञात योग से तात्पर्य ये है कि यहां पर देखो, वितर्क की जो बात की थी हमने, वहां पर मन और इंद्रियों का ग्रहण करने में आने वाले पदार्थ स्थूल और सूक्ष्म भेद रूप थे, तो वहां पर वितर्कानुगत हो गई। विचारानुगत में स्थूल पंच महाभूत के कारण सूक्ष्म पंच महाभूत तन्मात्रानुगत ग्राह्य विषय भावना विशेष, यह वो है। आनंदानुगत में क्या होता है कि प्रकाशशील शक्त प्रधान अहंकार के कार्य एकादश इंद्रिय रूप ग्रहण विषय जो भावना विशेष है, वह सत्य रूप आनंद विषयक होने से आनंदानुगत अर्थात सानंद संप्रज्ञात समाधि कही जाती है। मुख्य रूप से हम देखें इसमें तो सत्व गुण जो होता है वह सुख रूप है। मुझे एक बात बताओ, जब आप लोगों के हृदय में सात्विकता का भाव उत्पन्न होता है, सात्विक वृत्ति उत्पन्न होती है, तो आपके विचार और आपका आनंद क्या होता है। आप जैसे 10 दिन साधना में रहते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, नियम और यम का पालन करते हैं, व्रत का पालन करते हैं, महाव्रत का पालन करते हैं या महाव्रत की आकांक्षा रखते हैं, तो आपको उन व्रतों का पालन जो भी आपने एक देश पालन किया है, एक देश पूर्णता पालन नहीं किया आपने, तो आपको उस समय वो 10 दिन भी कम से पड़ जाते हैं। आप सोचते हैं कि ये 10 धर्म 20 दिन के क्यों नहीं होते। क्यों, सोचिए अब आप क्यों, क्योंकि आपके अंदर वो आनंद का स्राव, आपके अंदर मन में चित्त वृत्ति में सात्विक गुण का प्रादुर्भाव और सात्विकता का वो परिणाम आपके अंदर उत्पन्न हो चुका होता है और उसमें आप रम चुके होते हैं। आप जब व्रत उपवास को 10 दिन तक करते हैं तो 10 के बाद आप 15 दिन भी कर सकते हैं। आप सोचते हैं कि 5 दिन और मिल जाते, मैं 5 दिन और उपवास कर लेता, तो ये क्या है, ये आनंद का भाव। किसका भाव है, आनंद का, और आनंद वृत्ति का भाव है। तो यहां पर हम जो देख पा रहे हैं कि जो आनंदानुगत समाधि है, आनंदानुगत संप्रज्ञात योग है, ये आनंद को झरने वाला है, झराने वाला है। क्यों, क्योंकि सत्य गुण सुख रूप होता है। ऐसे अहंकार को साक्षात्कार कराने वाली अवस्था, इस अहंकार को
साक्षात्कार कराने वाली अवस्था है। विज्ञान भिक्षु के अनुसार विचारानुगत ध्यान भूमि तक समस्त विषयों का साक्षात्कार कर लेने के उपरांत राजस और तामस वृत्तियों का विरोध होने के कारण सत्व गुण का उद्रेक हो जाता है, जो सुख उत्पन्न करता है। वही इस समाधि का आलंबन विषय है। इस अवस्था में साधक को ऐसा अपूर्व आनंद प्राप्त होता है कि उसे अन्य किसी वस्तु की अभिलाषा नहीं रहे। आप अगर गर्म पानी पी रहे होते हैं, गर्म जल, प्राशुक जल का प्रयोग कर रहे होते हैं, तो आपको लगता है कि हम प्राशुक जल ही पी लें। आप जब 16 प्रकार की शुद्धियों से भोजन को बनाते हैं, तो उस समय आपके अंदर किसी भी तड़क भड़क तड़का भड़का वाला भोजन करने का आपका भाव क्यों नहीं होता? आप उबली सब्जी खा जाएंगे, आप केवल उबली हुई दाल को ग्रहण कर लेंगे, आप बिना सब्जी के भोजन ग्रहण कर लेंगे, आप बिना रस के भोजन ग्रहण कर लेंगे, आप नीरस भोजन ग्रहण कर लेते हैं। तो जब उसको आचरण में लाने मात्र में हमें इतना आनंद होता है, जब ध्यान की अवस्था में वही बात हो कि हमें बाह्य इंद्रियों के विषय नहीं चाहिए, हमें स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, इनके विषय भूत पदार्थों की मुझे कोई आवश्यकता नहीं, इनके बिना भी मेरा काम चल सकता है। आप इतने सक्षम हो जाते हैं कि आपका नियंत्रण आपके मन पर आ चुका होता है, और उस नियंत्रण के कारण आपको मन में एकाग्रता उत्पन्न होती है। आप अपनी आत्मा को उस परिधि में बांध लेते हैं, आप अपनी आत्मा की फेंसिंग कर लेते हैं, आप क्या कर लेते हैं, एक बाउंड्री बना लेते हैं, एक मर्यादा निश्चित कर लेते हैं, तो आनंदानुगत संप्रज्ञात है। क्या है? आनंदानुगत संप्रज्ञात। अब हम चौथे प्रकार के भेद की बात करें, अस्मितानुगत संप्रज्ञात। अस्मिता ये संप्रज्ञात की अंतिम अवस्था है। अस्मिता अहंकार का कारण है और उसकी अपेक्षा अधिक सूक्ष्म भी है, इसलिए त्रिगुणात्मक मूल प्रकृति का पुरुष के प्रकाश से प्रकाशित होने वाला प्रथम विषय परिणाम है। इस अवस्था तक साधक का अस्मिता में आत्माध्यास बना रहता है। इसमें अहंकार रहित केवल अस्मि वृत्ति, अहम ब्रह्मास्मि। सूत्रकार ने दृष्टा एवं दृश्य के तादात्म्य को अस्मिता कहा गया। भास्कर लिखते हैं कि अस्मिता का अर्थ बतलाते हैं कि अस्मिता एकात्मिका संबित कहा गया। विज्ञान भिक्षु के अनुसार व्यास भाष्य ने एक शब्द केवल अर्थ का वाचक है। इस प्रकार अस्मिता अथवा एकात्मिका का अर्थ होगा वह संबित जिसमें एक आत्मा ही विषय रूप में विद्यमान हो। कुल मिलाकर के बात ये है कि इस अवस्था में केवल मैं हूं, मेरे आजू बाजू कोई नहीं। क्या? केवल मैं ही हूं, मेरे आजू बाजू कोई भी नहीं है। सारे पदार्थों का ध्यान मुझे प्रभावित नहीं कर रहा है। ये बात अस्मिता की। और यहां जब एकाग्रता इतनी पड़ जाए कि अस्मिता में धारण करने से उसका यथार्थ साक्षात रूप प्रकट होने लग जाए, इसमें भिन्न से कोई अर्थ नहीं होता। आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम, आत्मा ही मेरा स्वभाव है, परभाव भिन्न है। ये क्या है? ये अस्मिता, अस्मि वृत्ति की सूक्ष्मता और वृत्ति चित्त में भिन्नता उत्पन्न करने वाली विवेक ख्याति रूप वृत्ति का उदय होता है। जिस व्यक्ति में विवेक ख्याति रूप वृत्ति का उदय हो जाता है, वह सर्व पदार्थों का अधिष्ठाता तथा सर्व पदार्थों का प्रत्यक्ष ज्ञाता बन जाता है। तो
तो यहाँ पर हम देखें मुख्य रूप से तो अस्मितानुगत की हम बात करें तो एकात्मिका है ये, और चारों प्रकार की संप्रज्ञात समाधियों में प्रथम जो सवितर्क समाधि है वह वितर्क, विचार, आनंद तथा अस्मिता से युक्त है। द्वितीय सविचार समाधि संप्रज्ञात समाधि है, वह वितर्क रहित, विचार, आनंद और अस्मिता इन तीनों से युक्त है। तृतीय जो आनंद सानंद संप्रज्ञात समाधि है, वह वितर्क विचार से रहित, आनंद तथा अस्मिता से युक्त है। और चतुर्थ साम्यक संप्रज्ञात समाधि है, वह वितर्क विचार और आनंद से रहित और अस्मिता से युक्त है। तो ये चारों संप्रज्ञात समाधियां सालंब तथा सबीज हैं। अभी भी कुछ बीज बाकी बचे रहते हैं, अभी भी संसार में उनका पुनर्वपन हो सकता है। तो पुनर्वपन की स्थिति जो बनती है वो संप्रज्ञात समाधि से बनती है। इसका कारण बताते हुए भास्कर कहते हैं कि चारों समाधियों में से किसी न किसी का ध्येय का आलम्बन तथा बीजभूत अज्ञान विद्यमान रहता है। सो इस कारण से ये सभी समाधि कहलाती है। अब असंप्रज्ञात समाधि की हम बात करें तो जब आत्मा ऋतंभरा प्रज्ञाजनित संस्कार के प्रभाव से अन्य सब प्रकार के संस्कारों का अभाव हो जाता है, तो उसके बाद उसकी ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कारों में आसक्ति न रहने के कारण उनका भी निरोध हो जाता है। उनका निरोध होते ही समस्त संस्कारों का निरोध अपने आप हो जाता। अतः संस्कार के बीज का सर्वथा अभाव हो जाने पर इस अवस्था का नाम निर्बीज समाधि है। अब बीज ही नहीं बचे, अब वपन की स्थिति है ही नहीं कि उनको वपन कर दिया जाए और पुनः संसार में जन्म ले लेंगे, तो ऐसा नहीं है। पर वैराग्य के अभ्यास के द्वारा प्रज्ञा संस्कार का निरोध होने पर नूतन तथा पुरातन सभी संस्कारों का निरोध होने पर जो समाधि प्राप्त होती है वह निर्बीज समाधि है, जिसे असंप्रज्ञात समाधि भी कहते हैं। सीधा सीधा एक अर्थ है, एक संप्रज्ञात एक असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात का अर्थ ये है कि कुछ बीज बचे हुए, कुछ प्रज्ञान है, और यहां कह रहे हैं असंप्रज्ञान, वहां ज्ञान की जो अवस्था है, वहां जो बीज की स्थिति है, वहां बीज की स्थिति समाप्त हो चुकी है और संप्रज्ञात में बीज की स्थिति बनी हुई है। तो यहाँ पर वैराग्य के कारण निर्बीज समाधि केवल अपने कारण पर वैराग्य द्वारा समाधि प्रज्ञा की ही विरोधी नहीं, किंतु प्रज्ञा जन्य संस्कार का भी प्रतिबंधी है। तो इस प्रकार सभी वृत्तियों का निरोध हो जाता है और वह निरोध असंप्रज्ञात समाधि कहलाती। तो असंप्रज्ञात समाधि में हम अगर देखें तो चित्त की एकाग्रता में सात्विक आकृष्टात्मक ध्येयाकार वृत्ति अवशिष्ट होती है। चित्त की निरुद्धावस्था में उसका भी निरोध हो जाता है। इस अवस्था में किसी भी वस्तु का आलंबन नहीं रहता, अतः इसे निर्बीज या संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। संप्रज्ञात समाधि में चित्त को भ्रमित करने वाली असंख्य वृत्तियां निरुद्ध हो जाती हैं, फिर भी विवेक ख्याति रूप ज्ञान वृत्ति बनी रहती है। विवेक ख्याति से वैराग्य हो जाने पर इस ज्ञान स्वरूपा वृत्ति का भी निरोध हो जाता है और पातंजल योग में इसे निर्बीज समाधि कहते हैं। अब इसमें असंप्रज्ञात समाधि में एक भाव प्रत्यय होता है और एक उपाय प्रत्यय होता है। क्या होता है? भाव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय। उमंग जी समझ में आ रहा है? हाँ सर, थोड़ा कम समझ में आ रहा है, थोड़ा भारी भारी शब्द लग रहे हैं। हाँ, शब्द भारी भारी इसलिए लग रहे हैं क्योंकि सब मरना नहीं चाहते।
सब समाधि की स्थिति में नहीं जाना चाहते। जिनकी समाधि होना है या जिनको समाधि लेने का भाव है, सो ये विषय उनके ही विषयगत होगा। तो उमंग जी अब आप ध्यान से सुनिएगा कि देखिए मैंने मुख्य बात ये कही, ये विषय था। अब आप उसको मैं दूसरे तरीके से आपको समझाता हूं। सब संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। देखो, समप्रज्ञा जिसमें समान रूप से प्रज्ञा बनी हुई है, प्रज्ञा का भाव बना हुआ है, ज्ञानार्जन का भाव बना हुआ है, वो ज्ञान के प्रति आकृष्ट हो रहा है, वो कौन सी समाधि है? संप्रज्ञात। उमंग जी समझ में आया? सर। तो समान रूप से प्रज्ञा का भाव। अब बात है ऋतंभरा प्रज्ञा की। यहां पर असंप्रज्ञात में प्रज्ञा का भाव का निरोध हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रज्ञा का भाव रुक गया। अब मुझे किसी प्रकार की प्रज्ञा नहीं चाहिए। मुझे एक बात बताओ, ये गिलास है, क्या है? गिलास। ये बॉटल है, ठीक है? ये बॉटल है और ये गिलास। अब ऐसे ही एक समुद्र है। क्या है? एक समुद्र है। समुद्र क्या करता है? क्या समुद्र अकेले एक नदी से बनता है क्या? नहीं, बहुत सारी नदियों के पानी से मिलके बनता है। ठीक है। वो और ऐसे ही शमशान घाट है। स्मशान घाट जो है वो कभी मुर्दा से तृप्त नहीं होता। कितने भी मुर्दे जलते चले जाएं उसे तृप्ति नहीं आती। समुद्र में कितनी नदियां मिलती चली जाएं उसे तृप्ति होती है क्या? कोई कभी कहता कि तुम मेरे से मत मिलो। नदी से कहता कि चल यहां से भाग जा, अब मुझे नहीं चाहिए नदी। नहीं बोलता। शमशान घाट कभी कहता है कि भाई मुर्दे मत लाओ, बहुत हो गए। अब कोरोना काल में इतने मुर्दे जले तब भी शमशान तृप्त नहीं हुआ, तब भी जलते ही चले जा रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से संप्रज्ञात समाधि में ज्ञान के प्रति उसकी आकांक्षा बनी रहती। आने दो ज्ञान, आने दो ज्ञान का अर्जन करने दो, तृप्त नहीं होता। उसमें अभी प्राप्ति के बीच कुछ प्राप्त करने का भाव अभी बना हुआ, जो संप्रज्ञा है। क्या है? तो सर हम संप्रज्ञा में आएंगे अभी? स्वाभाविक, अभी जरूरी थोड़ा ना कि आपकी समाधि हो ही रही है। क्योंकि संप्रज्ञात में ये कि आप ज्ञान का अर्जन कर रहे हो, तो जितना ज्ञान ले रहे हो उतना कम है। देखो अब बात समझो। अब आपने प्रश्न सही किया है, अब आपका मन लग रहा है। सुनिए, संप्रज्ञात का तात्पर्य यहाँ यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान के बाद समाधि है। तो ध्यान की अपेक्षा से यहाँ कथन किया जा रहा है, ना कि बाहर। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बात कही थी कि जो बाहर का ज्ञान अर्जन करने, ध्यान में भी हम क्या करते हैं? ध्यान में क्या करते हैं? ज्ञान अर्जन। ध्यान में क्या करते हो? ज्ञान हाँ, अर्जन। बैठते तो हो, लेकिन होता क्या है कि आपको इधर उधर की बातें, इधर उधर का ध्यान ज्यादा आता है। मन भटकता है उसके अंदर। इधर उधर का ध्यान आपका मन अधिक लगता है। क्यों? मन क्यों अधिक लगता है? क्योंकि हमारा जो बाह्य क्षेत्र है उसके प्रति आकर्षण अभी हमारा बना हुआ है। जब ध्यान की अवस्था में व्यक्ति आ जाता है तो ध्यान में भी संप्रज्ञा है। अगर इधर उधर मन भटक रहा है, इधर उधर की बुद्धि में मन भटक रहा है, तो तू अभी संप्रज्ञात है। क्या है? तेरी आत्मा का चिंतन नहीं आ रहा अभी। तो उसमें भी आनंद, वितर्क, विचार, अस्मिता, ये चार अवस्थाओं से होते होते वह संप्रज्ञा तक पहुंचता है। फिर संप्रज्ञात होने के बाद उसकी असंप्रज्ञात
अवस्था उसको मिलती है। तो अब ये भी दो प्रकार की कही गई है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की कही गई है। जो असंप्रज्ञात है इसको भी दो भेद कर दिए गए, एक भाव प्रत्यय है और एक उपाय प्रत्यय है। तो यहां हम देखें कि इस अवस्था में भाव प्रत्यय में भव का प्रत्यय, किसका प्रत्यय? भव का प्रत्यय। तो इस अवस्था में योगियों का चित्त पूर्व जन्म की योग सिद्धि के प्रभाव से जन्म से ही योग में प्रवृत्त होता है, इसलिए इसे भव प्रत्यय नाम दिया गया। जैन दर्शन में भव प्रत्यय नाम का एक अवधि ज्ञान होता है। भव प्रत्यवधर देवनार का नाम पढ़ते हैं ना, देव और नारकियों को भव प्रत्यय ज्ञान होता है। कौन सा ज्ञान होता है? एक भाव प्रत्यय नाम का है कि उसे भाव भवांतरों का ज्ञान हो जाता है। वो जैन दर्शन में आचार्य उमा स्वामी कह रहे हैं। तो यहाँ जन्म से योग दर्शन क्या कह रहा है कि पूर्व जन्म की योग सिद्धि के प्रभाव से क्या हो रहा है, जन्म से ही उसकी प्रवृत्ति योग में लग जाती। इसमें लग गई योग में। हम देखते हैं कई कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बचपन में ही मुनि अवस्था की प्रैक्टिस करने में लग जाते हैं। उन्हें वो पिच्छी का, उस 2 मिनट रुकिएगा, कॉल अटेंड करूं। हाँ जी, चलिए क्षमा चाहूंगा मैं, समाधि से अपन थोड़ा बाहर आ गए थे। अब हम पुनः समाधि की ओर बढ़ते हैं। देखिए भव प्रत्यय, भव प्रत्यय जो है, देखिए सबको समझ में आ रहा है। इतने लोग दिखाई दे रहे हैं हमें, सरोज जी हैं, परिधि है, रेखा है, अभिषा है, आस्था है, उमंग जी हैं, और भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं। सबको विषय वस्तु समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ तो रही है, केवल पर रही है। केवल थोड़ी थोड़ी आ रही ऐसा तो नहीं होंगी। हम लोग समाधि की अवस्था में पहुंच गए हों। नहीं सर, आ रही है। हाँ चलिए ठीक है, फिर ठीक है, फिर ठीक। जैन सर दर्शन के पीडीएफ अनुसार फाइल्स भी भेज दीजिए ना। चलिए अब देखिएगा सर भव बहुत ज्यादा प्रत्यय ही की, मतलब योग दर्शन और ये बहुत सेम है वैसे, मतलब जैन दर्शन और अपना योग दर्शन बहुत कुछ मिलता जुलता सही है। हाँ बिल्कुल सही कहा अंजलि जी आपने। और योग दर्शन, सर देखिए पीडीएफ भी जैन भेजिएगा ना। दर्शन योगमय है। वो अपनी पूरी प्रणाली के साथ योगमय जीवन जीता है। योग दर्शन एक व्याख्या है, तो जैन दर्शन में जो योग है वो उसका प्रयोग है। कार्य कारण संबंध है महाराज जैन दर्शन भैया जी। में जो योग का वर्णन है किया गया है, लेकिन वो प्रायोगिक वर्णन किया गया है। अपने जीवन, अपने आचार को लेकर के, समाधि की भावना को लेकर के ये बात वहां पर की गई। चलते हैं हम आगे। भव प्रत्यय नाम की जो असंप्रज्ञात समाधि है, उस समाधि के विषय में आपसे चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर भाव प्रत्यय नाम का जो ज्ञान की बात कही है जैन दर्शन में, वैसे ही यहाँ पर यहाँ देख रहे हैं भाव का अर्थ जन्म, संसार है, और प्रत्यय का अर्थ है कारण। भव का कारण, संसार का कारण। व्याख्याकारों के द्वारा भाव शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ ग्रहण किए गए। वाचस्पति मिश्र ने कहा है कि भाव शब्द का अर्थ अविद्या क्रिया है। उनके अनुसार अविद्या मूलक होने से जिस
सर्ववृत्ति निरोध रूप योग का कारण जन्म हो, वह भव प्रत्यय असंप्रज्ञात योग है। तो विज्ञान भिक्षु ने भव शब्द का अर्थ जन्म करते हुए जिस चित्तवृत्ति निरोध रूप योग का कारण जन्म हो उसे भव प्रत्यय कहा। भोजदेव ने पद भाव भाव पद का संसार अर्थ करते हुए भाव अर्थात संसार है कारण जिसका उसे भाव प्रत्यय का, मतलब संप्रज्ञात के बाद भी संसार के बीज बचे रहते हैं। अब उन बीजों में पुनः अंकुरण होने की क्षमता को समाप्त करने का भाव यहाँ भाव प्रत्यय में अपेक्षा से किया जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ ये बात भाई गई है, बताई गई है कि भव प्रत्यय असंप्रज्ञात योग की प्राप्ति विदेह और प्रकृति लय भूमि को प्राप्त योगियों की होती है, जो साधक आत्म स्वरूप के यथार्थ ज्ञान का अभाव होने से केवल भूत या इंद्रियों में से किसी एक को आत्मा समझकर उसमें उपासना करने लगते हैं। जैसे हम शरीर को ही आत्मा मानते हैं। क्या मान लें? शरीर को ही आत्मा मान ली कि शरीर को कष्ट हो रहा है तो आत्मा को कष्ट हो रहा है, ये मान लेते ना। जैसे आपको कष्ट हो गया, शरीर को कष्ट हो गया, तो हमने क्या समझ लिया कि आत्मा को कष्ट हो गया। तो यहाँ पर और मरणोपरांत अपने अपने उपास्य में लीन हो जाते हैं। ऐसे साधक विदेह अर्थात स्थूल देह से रहित होने के कारण संस्कार मात्र शेष चित्त के द्वारा ही कैवल्य पद का अनुभव करते हैं। ये हो गया भाव प्रत्यय। अब भाव प्रत्यय में हम देखें, अब देखते उपाय प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? उपाय प्रत्यय। थोड़ी जटिल शब्दावली है, सैद्धांतिक ज्ञान है, लेकिन ये भी आपको सुनना अनिवार्य है। कई बार क्या होता है कि जब बच्चा कड़वी दवा ना पिए तो वो दवा माँ नाक दबा करके दे देती है। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि ये औषधि बच्चे को अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन मुझे पता है कि इस औषधि से इसको लाभ अधिक होगा। इसलिए उमंग जी, कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन विषयों को सुनना भी अनिवार्य होता है। मन लगे तो ठीक, ना लगे तब भी ठीक, लेकिन जब ये बात 10 दिन बाद 15 दिन बाद जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा इस विषय का विवेचन सुनते हैं, तब आपके मन में एक ज्ञान का संस्कार जो दिया गया था वो संस्कार उदय में आता है और वो ये कहता है ये विषय मैंने सुना है। क्या बोलता है? संसार में आवश्यक, हाँ अनकॉन्शियस माइंड में वो जाके कहीं ना कहीं जमा हो जाता है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा बताया आपने, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड। अब हम बात करें उपाय प्रत्यय की। प्रत्यय का अर्थ कारण है, हमने बताया है। तो चलिए यहाँ एग्जाम में लिखने के लिए तो नहीं आएगा ना? एग्जाम में लिखने के लिए तो ऐसा कुछ नहीं आएगा ना? चलिए हम इस विषय में चर्चा बाद में करेंगे कि विदेह और प्रकृति लय भूमिका में स्थित योगियों से भिन्न साधकों को जन्म मात्र से योग में रुचि नहीं होती। ऐसे साधकों का श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा आदि उपायों के अभ्यास करने से संप्रज्ञात योग समाधि प्राप्त होती है। योग की प्राप्ति में उनमें अभिरुचि को उत्पन्न करने वाले विश्वास का नाम श्रद्धा है और योग साधना में तत्परता उत्पन्न करने वाले उत्साह का नाम वीर्य है और अनुभूत विषय को न भूलना स्मृति है। चित्त की एकाग्रता समाधि है और ज्ञेय वस्तु के ज्ञान का नाम प्रज्ञा है। और इन श्रद्धादि उपायों को क्रमशः अभ्यास करने पर अत्यंत अभाव होकर तद हेतुक बुद्धि वृत्ति का भी स्वमेव अभाव हो जाता है। तदुपरांत निर्भीत समाधि सिद्ध हो जाती है। यद्यपि दोनों प्रकार की असंप्रज्ञात से सर्ववृत्ति निरोध
हो जाता है तथा व्याख्याकारों ने मुमुक्षु के लिए भाव प्रत्यय असंप्रज्ञात योग को अनुपादेय हेय कहा है और उपाय प्रत्यय असंप्रज्ञात योग को ग्राह्य कहा है, क्योंकि भाव प्रत्यय में चित्त के समय तक निरुद्ध रहता है, कुछ समय तक निरुद्ध होता है, जबकि कालांतर में उसका व्युत्थान अवश्य हो सकता है। और परंतु उपाय प्रत्यय संप्रज्ञात योग में उपाय यानी प्रज्ञा अर्थात शुद्ध ज्ञान के उत्पन्न होने पर संस्कार क्रमशः दग्ध हो जाते हैं, अतः उसमें व्युत्थान की कोई आशंका नहीं रहती है। वास्तव में इसी को कैवल्य पूर्वास्पद कहा जाता है, पूर्वास्वाद कहा जाता है। कैवल्य की प्राप्ति ही योग का अंतिम लक्ष्य है और यही समाधि है। तो कैवल्य का निरूपण करके भास्कर केवल रूप में अवधारणा रूप केवल ज्ञान, कैवल्य अर्थात मोक्ष प्राप्त होना। क्या प्राप्त होना? मोक्ष। योग दर्शन कहता है मोक्ष दो प्रकार का है। अब देखो योग दर्शन मोक्ष भी बता रहा दो प्रकार का, गुणों का प्रधान में लय होना और पुरुष के स्वरूप में अवस्थित होना। इसमें से पहला मोक्ष, इसमें से जो पहला मोक्ष है वो कैसा है? पहला मोक्ष प्रधान को होता है क्योंकि उस समय प्रधान पुरुषार्थ से मुक्त होता है, और दूसरा मोक्ष पुरुष का होता है क्योंकि उस समय पुरुष भी जपा कुसुम के अपाय से स्फटिक के समान उपाधि से मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखें कि संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि में मूल बात हम देखते हैं तो एक में प्रज्ञा का बीज होता है और एक प्रज्ञा होते हुए भी उसके प्रति कोई लगाव का भाव उत्पन्न नहीं होता है। जैसे आपने सयोग केवली और अयोग केवली, सिद्ध और अरिहंत अवस्था आप जैन दर्शन में पढ़ते हैं तो यह उसी प्रकार की समाधि है। तो इस प्रकार से आज हमने संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि को जाना, समझा। आगे हम जैन योग का काल विभाजन, इतिहास और उनकी कृतियां प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक का हम पूरा का पूरा वर्णन जानेंगे कि प्राचीन काल से लेकर जैन योग का उद्भव किस प्रकार हुआ, उसका विकास किस प्रकार हुआ और जैन योग की प्रवृत्तियां कौन कौन सी रही, मूल प्रवृत्तियां। जैन योग में अष्टांगिक योग का वर्णन है या नहीं, तो हम इन सब बातों को अगली कक्षा में हम जानेंगे। तो इस प्रकार से आज हमने संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि के वर्णन को जाना है, ठीक है ना। तो हम अगले कक्षा में हम इस विषय को हम जानेंगे और इस विषय में हम आपको ग्रंथों का परिचय भी देते हुए चले जाएंगे कि प्राचीन काल का कालखंड क्या था, फिर मध्यकाल का कालखंड क्या था और आधुनिक काल में योग की क्या प्रवृत्तियां रही। इन सब विषयों को लेकर के हम आपके सामने अगली कक्षा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, सबके लिए प्रणाम और प्रणाम अगली सर। कक्षा प्रणाम। जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। सर